शुभम नाम का एक युवा लड़का था जो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से तंग आकर कुछ शांति की तलाश में अपने दादा के गांव नंदगांव आया था। यह गांव बहुत पुराना और रहस्यमय था। गांव में कई लोग बहुत पुराने किस्सों पर यकीन करते थे, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी थी परछाइयों की। गांव में माना जाता था कि रात के समय एक खास जगह पर लोगों की परछाइयां उनसे अलग हो जाती थीं और स्वतंत्र रूप से घूमने लगती थीं। यह किस्सा शुभम के लिए बस एक पुरानी दादी नानी की कहानी जैसा था, लेकिन गांव में इस पर सभी अंधविश्वासों की तरह यकीन करते थे। पहले कुछ दिन शुभम ने अपने दादा के साथ खेती का काम सीखा और गांव के सादगी भरे जीवन का आनंद लिया। लेकिन एक दिन गांव के बाहर एक सुनसान सड़क पर जाते समय शुभम को अजीब सा एहसास हुआ। सूरज ढल रहा था और उसका साया धीरे धीरे लंबा हो रहा था। जैसे ही वो एक पुरानी हवेली के पास से गुजरा, उसे लगा कि उसकी परछाई कुछ अलग सा व्यवहार कर रही है। उसने सोचा कि यह बस उसकी आंखों का धोखा है और वो जल्दी जल्दी गांव लौट आया। अगले कुछ दिन ठीक ठाक गुजरे, लेकिन उस दिन की घटना शुभम के दिमाग से जा ही नहीं रही थी। उसे हर रात नींद में महसूस होता कि उसकी परछाई उसके साथ कुछ कहने की कोशिश कर रही है। एक रात जब वह गहरी नींद में था, उसे एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि उसकी परछाई उससे अलग होकर एक अंधेरे जंगल की ओर जा रही है। शुभम चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पाई। अचानक उसकी नींद खुली और उसे लगा कि उसका कमरा ठंडा हो गया है, जैसे कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा उसे देख रहा हो। अगली सुबह शुभम ने दादा से इस बारे में बात की, लेकिन दादा ने उसे यह कहकर शांत कर दिया कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। शुभम ने अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात की, पर किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन गांव में एक साधु आया जो आसपास के गांवों में अपनी रहस्यमयी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। शुभम ने उसके पास जाकर अपने सपने और परछाइयों के अजीब व्यवहार के बारे में बताया। साधु ने उसे ध्यान से सुना और फिर एक गंभीर आवाज में कहा, यह सिर्फ कोई साधारण सपना नहीं है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो परछाइयों का खेल है। यह गांव बहुत पुराना है और यहाँ के कुछ हिस्सों में बुरी शक्तियां वास करती हैं। तुम्हारी परछाई पर एक बुरी शक्ति का प्रभाव हो सकता है। साधु ने शुभम को सुझाव दिया कि वह पुरानी हवेली में जाकर कुछ उत्तर खोजने की कोशिश करे, क्योंकि वही जगह उस बुरी शक्ति का मुख्य केंद्र है। शुभम पहले तो घबरा गया, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि जब तक वह इस रहस्य का सामना नहीं करेगा, वह चैन से नहीं रह पाएगा। रात होते ही शुभम अपने दोस्त राहुल के साथ उस पुरानी हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के चारों ओर घना जंगल था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। हवेली के पास पहुंचते ही शुभम ने महसूस किया कि उसकी परछाई फिर से कुछ अजीब कर रही थी। उसकी परछाई तेजी से बढ़ने लगी और एक दीवार पर उभर कर एक दूसरी परछाई में मिल गई। यह देखकर शुभम और राहुल दोनों ही चौंक गए। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें पुराने फर्नीचर और टूटे हुए दरवाजे दिखाई दिए। चारों ओर धूल जमा थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, शुभम की नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। आईना अजीब तरीके से चमक रहा था और उसमें शुभम की परछाई कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक आईने में एक डरावना चेहरा उभरा। शुभम और राहुल दोनों ही डर के मारे पीछे हट गए। आईने में उभरे चेहरे ने धीरे धीरे एक कहानी बतानी शुरू की। मैं इस हवेली का पूर्व मालिक हूँ। वर्षों पहले मैंने अपने स्वार्थ और लालच के कारण एक गलत तंत्र विद्या का प्रयोग किया था, जिससे मेरी परछाई मुझसे अलग हो गई। परछाई ने धीरे धीरे अपनी शक्तियां बढ़ा ली और अब वह इस गांव के हर व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लेना चाहती है। अगर कोई अपनी परछाई खो देता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तुम्हारी परछाई पर अब उसकी नजर है। शुभम और राहुल यह सुनकर सन्न रह गए। अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि शुभम की परछाई पर यह बुरी शक्ति काबिज होने की कोशिश कर रही है। साधु ने शुभम को बताया था कि अगर उसे अपनी परछाई को वापस पाना है तो उसे हवेली के तहखाने में जाना होगा, जहां बुरी शक्ति का असली निवास है। शुभम ने ठान लिया कि वह अपनी परछाई को वापस पाने के लिए कुछ भी करेगा। राहुल के साथ शुभम तहखाने की ओर बढ़ा। रास्ता बहुत डरावना था और हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक अजीब सा गोल दायरा बना हुआ था। उसी के बीच में एक काले धुएं का बादल मंडरा रहा था। शुभम की परछाई उस धुएं में फंस चुकी थी। साधु के बताए मंत्रों का जाप करते हुए शुभम ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उस दायरे के अंदर कदम रखा। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और शुभम को ऐसा लगा कि जैसे कोई ताकत उसे खींचने की कोशिश कर रही हो।
लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जोर से मंत्रों का जाप किया और देखते ही देखते धुएं का बादल टूटने लगा। शुभम की परछाई धीरे धीरे उससे मिल गई। शुभम और राहुल जैसे ही तहखाने से बाहर आए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मानो वे एक बड़ी लड़ाई जीतकर लौटे हों। हवेली अब पहले की तरह शांत थी और गांव में भी अजीब घटनाएं रुक गईं। शुभम वापस अपने घर लौट आया और सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन जब वह एक दिन आईने में खुद को देख रहा था, तो उसे लगा कि उसकी परछाई ने फिर से उसकी ओर देखकर मुस्कुराया है।